साथियों नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आपके अपने चैनल साहनी मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। साथियों आज जो हमारी रीड की क्लास है क्लास नंबर 24 और आज की क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण का अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के मूलों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत मजे से हम लोग पढ़ने वाले हैं और लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत सिंपल है, खूब ध्यान से आप पढ़िए, बहुत मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। तो साथियों जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी द्विघात समीकरण, जैसे कोई द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके दो मूल होते हैं। तो मान लिया हमने दो मूल हो गया अल्फा और बीटा। तो हमने द्विघात समीकरण, द्विघात फॉर्मूला पढ़ा था श्रीधराचार्य सूत्र से। मैंने जो आपको फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें x की वैल्यू क्या आई थी कि सर आंसर आया था हमारा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विविध कर, अपॉन 2a। तो इस x के मान में दो ये मूल हैं, तो दोनों मूल अल्फा बीटा किसके मान होंगे? x के मान होंगे। मूल किसके मान होते हैं? x के मान। तो यहां से मेरे दोस्त हमने अल्फा की वैल्यू क्या निकाला था कि सर अल्फा की वैल्यू आई है माइनस बी, प्लस वाले को मैंने जनरली अल्फा बोल दिया और इसको क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं तो मैंने शॉर्ट में डी लिख दिया, अपॉन में 2a। इसी तरीके से बीटा को हमने क्या बोला? जो माइनस वाला रूट है उसको हमने बीटा बोल दिया, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी को अल्फा बोलेंगे इसको बीटा, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले लो। अब मैं कह रहा हूं कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। तो पहला हम ये समझते हैं कि रिलेशन रूट्स और कोफिशिएंट में निकालने हैं, तो रूट क्या है और कोफिशिएंट क्या है। तो साथियों कोफिशिएंट तो ये है हमारे पास a b और c, ये गुणांक है, तो ये आपस में हमको लेने हैं। और मूल हमने क्या मान लिए हैं? अल्फा और बीटा। मतलब हम पूरी तरीके से ये रिलेशन लाना चाहते हैं कि ए बी सी का मूल अल्फा बीटा माना है, उनसे क्या रिलेशन है। और इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए उनकी बात कर लेते हैं। तो अब जब इन दोनों का आप जोड़ोगे, एक बार जब आप जोड़ोगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a प्लस बीटा का मान क्या आया था? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब दोनों का हर समान है, ऊपर वालों को जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना होगा? डिनोमिनेटर में 2a माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सर ये माइनस का रूट डी प्लस का रूट डी कट गया, माइनस बी और माइनस बी मिलके हो गया माइनस का 2b अपॉन 2a। अब ये 2 से 2 भी कट गया, तो फाइनली आपके पास जो अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया माइनस बी अपॉन ए बी सी में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और बी होता है साथियों एक्स का गुणांक और सी होता है कांस्टेंट टर्म। तो ये आपके पास आ गया एक रिलेशन। सर सम ऑफ रूट तो आ गया, इसको क्या बोलते हैं? मूलों का योगफल। क्या बोलेंगे इसको? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, मूलों का योगफल। तो साथियों मूलों का योगफल आ गया है माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में। मूलों का गुणनफल निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा क्या है आपके पास? माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब जरा इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है? तो आप कहोगे सर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा? 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। और यहाँ पे इसको अगर मैं a मान लेता हूँ तो a प्लस बी और ये a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस रूट डी का स्क्वायर डी, और डी का मान लिख दो बाद में, आपको डी का मान मालूम है। तो बी स्क्वायर माइनस डी का मान कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो जब भी माइनस हो ना बाहर, तो आप रूट में लिखा, ब्रैकेट में लिखा करो ताकि गलती होने के चांसेस कम हो। तो मैंने माइनस था तो
क्या लिख दिया इसको मैंने, ब्रैकेट में लिख दिया ताकि गलती ना हो। या फिर आप ध्यान रखो कि जब भी बाहर माइनस हो और हम नंबर को या किसी फ्रैक्शंस को या किसी एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं तो उसके साइन चेंज कर दो, या तो साइन चेंज कर दो या ब्रैकेट बना के लिखो। अब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इनके साइन चेंज, इसका मतलब बी स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का बी स्क्वायर, और ये माइनस हो गया प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कट गया, फाइनली क्या बचा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ये 4 से 4 कट गया, a से एक a कट गया, तो क्या बचा c अपॉन a। मेरे भाई यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया हमारे पास, तो आप कहोगे सर यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया है c अपॉन a। तो बस ये रिलेशन है जो हमको ध्यान रखना है, मूलों और गुणांकों के बीच में ये संबंध होता है। तो जब भी हमारे को ऐसी द्विघात समीकरण मिलेगी तो तुरंत अगर मूलों के और उसके रिलेशन पर आधारित सवाल है तो हमको सबसे पहले मूलों का योगफल लिखना है माइनस बी अपॉन ए, गुणनफल लिखना है सी अपॉन ए, और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करेंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई कि कैसे आया ये बात समझ में आ गई। और ये बात हमने पहले बहुपद में भी पढ़ा था, द्विघात बहुपद में भी मैंने आपको बताया था। प्रूफ हमारे पास ये आ चुका है कि ये आता कैसे है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब आइए बात करते हैं इस पर आधारित सवाल कैसे आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे तो ही जाके हम परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही हमको सिखाएगा कि एक्चुअल में सोचना कैसे है। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला सवाल आपके पास ये है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। तो साथियों क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब इस द्विघात समीकरण का मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल 1 बटा अल्फा होगा, एक मूल बीटा है तो दूसरा मूल 1 बटा बीटा होगा, ये होता है व्युत्क्रम का मतलब। तो ये जो हमारे पास लाइन लिखी हुई है ना रेसिप्रोकल टू ईच अदर, इसका मतलब हुआ एक मूल अगर आप अल्फा लोगे तो अगला क्या होगा 1 बटा अल्फा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा सही है। समीकरण के अगर मूल परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो कौन सा सही है। तो बस करते हैं सॉल्व। देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस द्विघात समीकरण के दो मूल, एक मूल अल्फा तो दूसरा मूल क्या लेना पड़ेगा 1 बटा अल्फा। कारण कारण ये है क्योंकि हमको मूलों का बोला हुआ है क्वेश्चन में कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें, अब देखो सम ऑफ रूट से करोगे ना, मूलों के योगफल से करोगे इस सवाल को तो अल्फा बचेगा। हम चाह रहे हैं अल्फा हमने अपनी मर्जी से माना है, अल्फा रिमूव हो जाए। तो मेरे भाई सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मूलों का प्रोडक्ट कर दो, क्योंकि जैसे इनको गुणा करोगे अल्फा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मूलों के गुणनफल से स्टार्ट किया, अल्फा इंटू 1 बटा अल्फा। अब मूलों का गुणनफल क्या होता है सी अपॉन ए, अभी हमने पढ़ा। सी कौन होता है, ये कांस्टेंट टर्म, ए कौन होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सी अपॉन ए। अब ये अल्फा से अल्फा कट गया तो यहाँ क्या बचा 1 बराबर सी अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए का इधर, तो ए को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ए बराबर सी। तो बस मेरे भाई आप इस बात को याद रखो, आगे से जब भी हमको क्वेश्चन मिले और क्वेश्चन में बोला जाए कि एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ए और सी आपस में बराबर होंगे। अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल ए दूसरे का व्युत्क्रम है तो ए और सी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में, और आप इतना पक्का डिसाइड कर लीजिएगा आप ये पूरी क्लास देख के कि इनसे बाहर अलग से क्वेश्चन कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा और ना इससे डिफिकल्ट आएगा। हर तरीके के मैंने क्वेश्चन इसमें ले रखे हैं और कंप्लीट हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण, चाहे कैसा भी सवाल आए आप आराम से सही करके आओगे, ये बात पक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज ट्वाइस द अदर रूट, देन द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो द्विघात समीकरण है, इस द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का दुगुना है, तो कह रहा है कि गुणांकों के बीच में संबंध क्या होगा। तो मेरे भाई हम एक काम करते हैं कि देखो वैसे तो आप चाहो तो फॉर्मूला याद रखो, ना रखो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरी थ्योरी इसकी बताता हूँ कि अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में ये कहा जाए कि एक मूल दूसरे का n गुना है, n कुछ भी हो सकता है,
2 गुना, 3 गुना, 4/5 गुना, 7 गुना, कुछ भी हो सकता है। तो हम n पर फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम लोग आगे अप्लाई कर लेंगे। बहुत सिंपल है। तो मैं आपको पहले इसकी थ्योरी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि ये कोई द्विघात समीकरण है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मान लेते हैं कि इस द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल इसका k गुना है। k गुना मतलब k अल्फा है। भाई k का मान अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल हमने क्या मान लिया, k अल्फा। एक मिनट, ये कट रहा है शायद, है ना। एक मूल अल्फा, अरे एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल हमने क्या मान लिया, के अल्फा। अब मैं ये चाहता हूं कि के और एबीसी में क्या रिलेशन होगा, यही मैं चाहता हूं। हाँ सर, बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या किया कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट का क्वेश्चन है, इतना तो मुझे आइडिया लग गया। दोनों मूलों का योग, तो दोनों का योग करेंगे तो अल्फा और के प्लस अल्फा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। ये मूलों का योगफल होता है। इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लिया तो एक प्लस के बराबर आ गया माइनस बी अपॉन ए। ये समीकरण नंबर हो गई एक। अब मूलों का गुणनफल निकालने जा रहा हूं मैं। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, इन दोनों का गुणा। सर अल्फा इंटू के अल्फा, अल्फा इंटू के अल्फा क्या होगा, सी अपॉन ए। ये हो गया सी अपॉन ए। अब इनको गुणा करोगे तो क्या होगा, के अल्फा स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए। अब अगर मैं आंसर लाना चाहता हूं तो के, तो अल्फा तो हमने अपनी मर्जी से माना है, के हमको क्वेश्चन में दिया होगा, तो जो माना है उसको रिमूव करना है, मतलब हटाना है। मुझे मेरे दोस्त दो इक्वेशन है, इन दोनों से अल्फा को रिमूव करना है। क्या करूं मैं, आप कहोगे सर यहाँ से अल्फा का मान यहाँ रख दो या यहाँ से अल्फा का मान यहाँ रख दो। तो मैंने समीकरण एक से अल्फा का मान 2 में रख दिया और मेरा आंसर आ गया, क्योंकि मुझे अल्फा को हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि समीकरण एक से अल्फा का मान 2 में रखने पर, लिख दो इसमें। आपने जैसे रखा तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ से अल्फा का मान आएगा माइनस बी अपॉन के प्लस 1 इंटू ए। और अल्फा का स्क्वायर था तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे अल्फा की जगह के आएगा, है ना, यहाँ पे के आएगा, इक्वल टू में सी अपॉन ए। एकदम बहुत आराम से समझ में आया कि सर इसका भाग दे दिया आपने और अल्फा यहाँ रख दिया। अब जरा स्क्वायर इसका ओपन करो, स्क्वायर ओपन करोगे तो हो जाएगा के माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे के प्लस 1 का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर बराबर सी अपॉन ए। अब मेरे दोस्त इस ए से एक ए कट गया। अब मैं चाहता हूं कि के वाले सारे टर्म एक साइड हो और ए बी सी वाले सारे टर्म एक साइड। तो मैंने क्या किया, ये जो के प्लस 1 है ना, के अपॉन के प्लस 1, इसको तो इधर भेज दिया और सी को मैं इधर नीचे लाया। तो मेरे पास आंसर क्या बच गया कि सर ये ए तो कट गया, ये सी नीचे आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, बी स्क्वायर अपॉन नीचे एक ए बचा हुआ है तो ए इंटू सी बराबर, इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये नीचे वाला पार्ट तो ऊपर हो जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा के, नीचे आ जाएगा इसका के। तो मेरे भाई ये वो रिलेशन है जो हमको अगर याद रह सके तो याद रखना है, और ना रहे तो मैंने आपको जो ये थ्योरी बताई है ना, इसी के बेसिस पे सॉल्व करना है। योग निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे और योग से अल्फा का मान इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा तरीका है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप याद कर लो ताकि टाइम आपका बच जाए। जब कभी भी एक मूल दूसरे का कितना भी गुना दिया जाए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, या मूलों के बीच में अनुपात दिया हो, हर बार ये फॉर्मूला आपका काम आ जाएगा। क्या फॉर्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के क्या है, कितना गुना मूल है, ए बी सी आपको दिया हुआ होगा और के गुना मतलब कितना गुना है, ये क्वेश्चन में दिया होगा। सीधे रख के हम आंसर निकाल लेंगे। अब आइए इस सवाल में इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखो, जैसे इस सवाल में देखो आप, तो इस सवाल में ए बी सी का मान, सर ए का मान तो 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी का मान पी है और सी का मान क्यू है। अब मेरे भाई कितने गुना बोला है इसने, 2 गुना, तो के का मान कितना होगा, 2। अब डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में आंसर लिख दो, सर बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर अपॉन ए सी तो 1 इंटू क्यू बराबर के प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के मतलब 2।
अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू बराबर, ये 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया 2p स्क्वायर बराबर 9q, और यही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो किस ऑप्शन में मिल गया 2p स्क्वायर इक्वल टू 9q, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो जब भी ऐसा सवाल देना किसी मूल का 2 गुना 3 गुना, आप ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी जो लोग नहीं याद करना चाहते हैं कि सर मुझे याद नहीं होता है, तो देखो ये रहा मेथड, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, स्पीड अच्छा है, तो मुझे लगता है टाइम नहीं लगेगा, है ना। पर याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा। अब बोला है कि द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अभी हमने पढ़ा था ना, किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे का अगर व्युत्क्रम है, तो मेरे भाई ए और सी बराबर, तो ए कितना है इसमें 1, तो 1 बराबर कितना हो गया के, सीधे आपका आंसर कितना आ गया के का 1 1, क्वेश्चन खत्म हो गया। और अगर आपको नहीं कि सर मुझे तो प्रूफ निकाल के बताओ कि कैसे आएगा ये, देखो ये दिया हुआ है हमारे पास बराबर 0, एक मूल इसका अल्फा है तो अगला मूल 1/अल्फा, और क्योंकि मुझे अल्फा को रिमूव करना है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट सबसे बेस्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट कर दो, तो दोनों का गुणा करोगे तो 1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है c/a, तो c कितना है 1/k, k का मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी c/a ना, के ऊपर होगा c/a, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 बराबर k, तो k का मान कितना आ गया 1, है ना। तो बहुत आराम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया मेरे भाई, बहुत सिंपल है चीज़ें, है ना। आप थोड़ा बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, भरोसा रखिए, ये बात पक्का है, किसी भी पेड कोर्स से आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं ना, उससे बेहतर क्लासेस मैं आपको दूंगा, ये बात पक्का है। आप लोगों के लिए खूब मेहनत कर रहा हूँ मैं, खूब बढ़िया कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, और वो कंटेंट आप लोगों के लिए पास भेज रहा हूँ। एग्जाम होगा तब आप पक्का यकीन से याद रखिएगा कि सर आपने जो पढ़ाया था उससे बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं आया था मैथ्स के अंदर। आप बहुत कंफर्टेबल रहिए मैथ्स में। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन क्लासेस को अपने और सारे साथियों तक जरूर शेयर करें, ताकि सबका फायदा हो सके, ठीक है। और जो साथी हमारे नए हैं उनको बता दूं कि ये जो क्लासेस हम पढ़ रहे हैं, इन क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल साहनी मैथमेटिक्स पर अवेलेबल कराई जाती है, तो उस ग्रुप से भी आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि वन इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज थ्री टाइम ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक मूल दूसरे मूल का 3 गुना, तो अभी हमने पढ़ा था ना के गुना हो तो क्या करते हैं, कि सर फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था कि बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन के, तो बस यही फॉर्मूला लगा दो। तो इसमें पी का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर सर 36, ए का मान 1, सी का मान के बराबर के प्लस, सॉरी सी का मान के है ना, हाँ। अब मैं यार एक काम करूँ क्या, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब के का मान कितना दिया हुआ है 3, 3 गुना हो जाता है ना 3, तो के की जगह लिख दो 3, तो 3 + 1/k, और इसका होल स्क्वायर, इस के की जगह भी 3 आएगा, है ना, इसकी जगह भी 3। अच्छा ये के और ये के अलग अलग है, ये के का मतलब है के गुना, और ये के पूछा है क्वेश्चन में, आप चाहो तो इसकी जगह कुछ और लिख दो, एन गुना तो एन लिख दो, ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर सिंपल है, 36/k बराबर 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16/3, आपको के निकालना है तो के को उधर भेज दो, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 36 × 3/16 बराबर में के। अब इसको काट दो, तो ये किससे कट रहा है, तो आप कहोगे सर ये कट गया 4 से 4 बार, 4 से 9 बार, और तो किसी से कट नहीं रहा, कुछ गलत किया है क्या मैंने। 3 गुना बी स्क्वायर अपॉन ए सी, इफ वन रूट ऑफ दिस इज 3 टाइम्स अदर, एक मूल दूसरे का 3 गुना हो तो के का मान 3 गुना हो तो के का मान, तो मेरे हिसाब से सही है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए सी, और के गुना के प्लस 1 मतलब 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16/3, ठीक है। तो ये 27/4 आ रहा है भाई के का मान, तो के का मान कितना आ रहा है 27/4। अब मेरे भाई के का मान 27/4 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो है ही नहीं, सर ऑप्शन में तो नहीं है, तो आंसर हो गया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
क्योंकि 27/4 तो नहीं है, यही इसका आंसर होगा। कहीं हमने कैलकुलेशन मिस्टेक शायद नहीं किया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 को देखते हैं। द्विघात समीकरण के मूलों का अंतर दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है पी और क्यू में संबंध। अब देखो, जब कभी भी द्विघात समीकरण का मूल देगा तो आपको करना क्या है, तो देखिए पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ और फिर एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अगर वो आपको याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम उस कॉन्सेप्ट से हम कर लेंगे क्वेश्चन। जैसे मान लो आपके पास कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसके मूल मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। और आपको कहा गया है कि चलो मूलों का अंतर निकालो, तो मेरे भाई मूलों के अंतर मतलब अल्फा माइनस बीटा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो मैंने क्या लगा दिया, इसका मॉड लगा दिया। मॉड से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मॉड के क्वेश्चन में कि सर मॉड को हम सॉल्व तो कर ही नहीं पाते हैं, तो कल मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि मॉड को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका उसका स्क्वायर कर दो। तो मैं सीधे इसके स्क्वायर से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। तो मॉड का स्क्वायर हमने पढ़ा था ना कि मॉड एक्स स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर। ये हमने कल यूज किया था कल की क्लास में। तो इसकी जगह मैं क्या ऐसा लिख दूं डायरेक्ट कि सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर आपने मॉड क्यों लगाया, रूट तो अल्फा माइनस बीटा इसका अंतर होगा। भाई अल्फा माइनस बीटा हो सकता है या बीटा माइनस अल्फा हो सकता है, दोनों ही तो अंतर ही है ना। तो मैंने उन दोनों के अंतर को एक फिक्स बनाने के लिए मैंने मॉड लगा दिया। भाई चाहे आप अल्फा माइनस बीटा करो या बीटा माइनस अल्फा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके होल स्क्वायर को जरा ओपन करो। जब आप इसके होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। जी सर बिल्कुल सही। लेकिन सर मुझे है ना, जब रूट मालूम होता है तो रूट से मुझे दो ही बात पता चलती है। एक कि सर मैं रूट से एक तो अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ और एक अल्फा इंटू बीटा निकाल सकता हूँ। किसी द्विघात समीकरण के अगर दो मूल मालूम है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं, दोनों का योग और दोनों का गुणनफल। तो गुणनफल तो मुझे मिल रहा है कि सर ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये कैसे करूंगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या करूं। जरा सोचो, ध्यान लगाओ कि अगर आपको अल्फा बीटा मालूम है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करोगे, इसे फॉर्मूला इसका स्क्वायर करके और सॉल्व कर दूंगा मैं। जरा सोचो इसका स्क्वायर कितना आएगा। तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल वो एल्जेब्रा की आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ी थी ना वो काम आ रही है कि सर ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो मेरे भाई इसका मान कितना होगा सर, ये 2 अल्फा बीटा उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ऐसा मैंने यही फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि मुझे योग मालूम था, है ना। अगर अल्फा माइनस बीटा मालूम होता तो मैं अंतर वाला फॉर्मूला लेता, है ना, माइनस वाले से करता। तो अभी मुझे यहाँ से मिल गया ये और ये इधर चला जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि सर ये मालूम रहेगा और ये भी मुझे मालूम है। तो मैंने क्या किया, इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और ये माइनस का 2 अल्फा बीटा था ही हमारे पास। फाइनली क्या हो गया कि सर ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब आप कहोगे कि सर अब हमको पता है अल्फा प्लस बीटा भी मालूम है, अल्फा इंटू बीटा भी मालूम है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या आएगा, आप कहोगे सर माइनस बी अपॉन ए, मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन ए। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, आप कहोगे सर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 सी अपॉन ए। अब इनका एल्सियम ले लेते हैं सर, एल्सियम कितना आएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में ए का भाग दिया तो ए बचा, ए का 4c से मल्टीप्लाई 4ac और बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपको याद है ना डी बोलते हैं हम, डी, तो डी बटा ए स्क्वायर। ये किसका मान आया सर, ये अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का मान आया। हमको क्या चाहिए अल्फा माइनस बीटा, तो मेरे भाई अल्फा माइनस बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर अल्फा माइनस बीटा आएगा अंडर रूट डी अपॉन ए। मैंने स्क्वायर हटा कर रूट कर दिया तो रूट डी अपॉन ए, स्क्वायर से रूट कट गया और यही हमारे प्रॉब्लम का आंसर था। तो जब कभी भी आपको डिफरेंस और रूट दिया जाए तो आप ध्यान रखना मूलों का अंतर होता है अंडर रूट डी बटा ए। अगर आप ये याद रख सको बहुत अच्छी बात है, और ना भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे याद कर लेना चाहिए कि जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपको पता है उसमें टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको अगर याद है तो आप फट से कर लोगे, वरना इस प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा।
और ये प्रोसेस में आपको फिर अलजेब्रा के फॉर्मूले पर बहुत अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आप डायरेक्ट सोच पाओ वहाँ पर, और फिर वो वैल्यू को भी डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करो, तो टाइम आपका बचेगा। बेस्ट है कि याद कर लेंगे कि सर बहुत मुश्किल थोड़ी है, मूलों का अंतर देगा तो रूट डी अपॉन ए, बस इतने से हमारा काम बन जाएगा। और बाकी मैंने ये आपको प्रूफ बता दिया कि कैसे आया। तो साथियों, जब कभी भी आपको, हमने कितनी बातें सीखी कि सर हमने बातें सीखी एक, कि जब एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो ए बराबर सी। फिर हमने पढ़ा कि एक मूल दूसरे मूल का के गुना हो, तो हमको क्या याद रखना है, बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर के प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन के। एबीसी दिया होगा क्वेश्चन में, के गुना यानी कितना गुना होगा वो भी दिया होगा। इसके बाद से कि सर हमने अब सीखा कि मूलों का अंतर, तो मूलों का अंतर कितना होगा, सर मूलों का अंतर होगा मॉड अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट डी अपॉन ए। बस इतना सा आपको चीजें ध्यान रखनी, बाकी एकदम सिंपल है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, आपके पास इस द्विघात समीकरण के मूलों का अंतर कितना दिया हुआ, एक। भाई मूलों का अंतर एक है, तो एक बराबर रूट डी अंडर रूट डी। अब बताइए डी कैसे निकालेंगे, कि सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी कितना है बी, ए कितना है वन, और सी कितना है क्यू। तो बी स्क्वायर माइनस फोर, ए का मान एक, सी का मान क्यू अपॉन ए का मान वन। बस इसमें रखते ही हमारा आंसर आ गया कि सर वन का वन से मल्टीप्लाई वन, और ये हो गया अंडर रूट में पी स्क्वायर माइनस फोर क्यूब। अब मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आंसर में कहीं भी रूट नहीं दिख रहा है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, और क्या। तो जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर करोगे, सर वन का स्क्वायर वन, और इसके स्क्वायर से रूट कट गया, पी स्क्वायर माइनस फोर क्यूब बराबर कितना हो गया वन। बस यही हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आया है। तो कौन से ऑप्शन में मिल गया, पी स्क्वायर माइनस फोर क्यूब बराबर वन, तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया। तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है ना, एकदम आसान है, बहुत सिंपल है। बहुत डिटेल से हम एक एक चीज़ों को सीखेंगे। हम मैथ्स को रटने वाले मैथ्स नहीं बनाएंगे, मैथ्स को पढ़ेंगे, सीखेंगे, और फिर उसको अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि एग्जाम में हमको रटा हुआ तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि बस यही सवाल आ जाएगा, ऐसा तो फिक्स है नहीं। वो यहाँ पे डिफरेंस वन की जगह टू दे सकता है, यहाँ पी क्यू की जगह एबीसी लिख सकता है, एलएमएन लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो हम रटने वाली मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, सीखेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे, है ना। ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। आइए अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि ये जो द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0, इसके मूलों का अनुपात दिया हुआ है। मूल का अनुपात मतलब एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल बीटा है, ये है। अब इनके अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात मतलब अल्फा बटा बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 2/3। बहुत ध्यान से सोचने की कोशिश करना। और आपसे के पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं बीटा का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे भाई अल्फा कितना आ गया, इससे 2/3 बीटा। अब जरा इस बात को सोचने की कोशिश करो कि क्या ये क्वेश्चन वैसा ही नहीं हो गया कि एक मूल दूसरे का के गुना, उसके जैसा नहीं हो गया। अगर एक मूल आपका, इस बात को ऐसे सोचो कि एक मूल आपका अगर बीटा है तो दूसरा मूल इसका 2/3 गुना है। 2/3 गुना हो गया कि नहीं हो गया, और सही है। इसका मतलब मेरे भाई जब भी मूलों का अनुपात दिया गया हो तो वो सवाल भी के गुना वाले मेथड से बन जाएगा। क्या करोगे आप कि सर एक मूल अल्फा मान लिया तो दूसरा मूल 2/3 गुना होगा इसका, या एक मूल को बीटा मान लिया तो दूसरा मूल इसका 2/3 गुना होगा। बस इतनी सी बात को लगाना है और हमारा आंसर 2/3 है ना, 2/3 गुना होगा। सही है। तो हाँ सर, यहाँ से एक बात बहुत आराम से समझ में आ गई। तो मैं वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूँ कि सर एक मूल दूसरे का के गुना है, तो हमारा फॉर्मूला था बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर के प्लस वन का होल स्क्वायर बटा के। अब हमारे में से कई साथी इसको डायरेक्ट ही अप्लाई कर देते हैं कि सर बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो आप। मेरे दोस्त, मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार चीजें याद हो जाए। बार बार जब हम इस तरह से लिखते हैं तो चीजें याद हो जाती है, और एग्जाम में हमको लिखने की जरूरत नहीं। एग्जाम में तो सीधे इनकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी है इसमें, -5, तो -5 का स्क्वायर 25। ए का मान सर 2, के का मान के ही है, सी का मान के है, बराबर के की जगह क्या लिखोगे आप, 2/3 प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2/3। बस सॉल्व कर दो इसको। आप कहोगे सर ये हो गया 25/2 के
25/2k, और ये हो गया सर 3 का इससे मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3, 5/3 का स्क्वायर, 5/3 का स्क्वायर होता है 25/9 इंटू, अब ये नीचे से ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, है ना, ये नीचे जाके ऊपर उल्टा, कितना हो गया 3 मेरे भाई ये 2 से 2 काट दूं मैं, ये 2 से 2 कट गया, और ये 9 से कट गया 3, सही है सर, ये 25 से 25 भी कट गया, तो बचा क्या आपके पास कि सर यहाँ तो बचा 1/k और यहाँ बचा 1/3। अब जरा यहाँ से इन दोनों को उल्टा कर दो, ये उल्टा होगा तो ये भी उल्टा, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कि सर इधर मल्टीप्लाई 3 का 1 से 3 और k का 1 से मल्टीप्लाई k, तो आंसर कितना आ गया, k का मान 3 आ गया। बेहद आराम से हमने क्वेश्चन को खत्म कर लिया, कि आंसर आ गया सर 3। बाकी आप चाहो तो योग और अंतर से मैं उसे योग और गुणनफल से भी बता सकता हूं, लेकिन थोड़ा वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, टाइम थोड़ा लग सकता है ज़्यादा, क्योंकि हमने ये फॉर्मूला भी उसी से तो डिराइव किया है, कर सकते हैं हम, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है कि आप टाइम को सेव करने की कोशिश करिए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, का मतलब यह है कि इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान है लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, समान एक लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, तो आपसे के का मान पूछा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो तुरंत आपको योग निकालना चाहिए, मूलों का योग निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एक मूल अगर अल्फा है तो क्वेश्चन में कहा गया दूसरा मूल भी इसके बराबर ही है, लेकिन अपोजिट इन मैग्नीट्यूड, विपरीत चिन्ह के हैं, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा। तो मेरे भाई अगर इनको आप जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे तो क्या होगा कि सर मूल 0 हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो मूल क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब एक मूल दूसरे का अगर विपरीत बोला है, तो इसका मतलब इनको जोड़ दो, तो अल्फा माइनस अल्फा, और मूलों का योग क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस के अपॉन 1, यहाँ पे क्या है कि ए का मान 1, तो ये तो हो गया 0, माइनस के बराबर 1, 1 का इससे मल्टीप्लाई 0 और माइनस को हटा दिया हमने, के बराबर कितना आ गया 0। तो अब आगे से चाहो तो इस बात को आप याद रख सकते हो कि अगर किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम बोला जाए, तो मूलों का योगफल हमेशा क्या होगा 0 होगा, मूलों का योगफल हमेशा 0 होगा, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इस द्विघात समीकरण का ए, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज ट्वाइस द अदर रूट, एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना, तो अभी वो के गुना वाला क्वेश्चन जैसा ही है। हाँ सर बिल्कुल सही है। तो क्या फॉर्मूला था, बी स्क्वायर अपॉन ए सी बराबर के प्लस 1। अब मैं यहाँ के की जगह एन लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें के आ रहा है ना क्वेश्चन में, तो एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एन, और एन की वैल्यू क्या है 2 है, एक मूल दूसरे मूल का 2 गुना। बी का मान बताओ आप, तो बी का मान सर के प्लस 1 माइनस के प्लस 1, और माइनस के प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ए सी, ए का मान 1, सी का मान के बराबर एन की जगह 2, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा कि सर के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 अपॉन के बराबर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, मल्टीप्लाई करो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया कि सर 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 बराबर 9k, ये 9k इधर आके माइनस, तो कितना हो गया ये, फिर ये हो गया हमारे पास 2k स्क्वायर और ये 9k माइनस, तो 4k माइनस 9k माइनस का 5k और प्लस का 2 इक्वल टू 0। आपको तो k का मान चाहिए, तो आपको दिख रहा है कि सर ये तो एक द्विघात समीकरण है, और आपने ऐसा इक्वेशन को सॉल्व करने का कल डायरेक्ट तरीका बताया था हमको। तो मैंने क्या कहा था कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ रहा है सर प्लस का 4, और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है k का गुणा -5। तो आपको ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए 4 और जोड़ने पर आ जाए -5। तो आप कहोगे सर ऐसे 2 नंबर -4 और -1 है, कौन से 2 नंबर है -4 और -1, गुणा करोगे जब आप इसका तो कितना आएगा सर 4 आ जाएगा, और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाएगा सर, जोड़ने घटाने पे आ जाएगा, इस जोड़ेंगे तो आ जाएगा -5। तो आपको नंबर मिल गया कि सर नंबर हमारे को मिल गया -4 और -1। फिर मैंने कहा था कि अब आप x
स्क्वायर के गुणांक से भाग देना। तो यहाँ के स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, 2 से भाग दो इसमें। अब फिर मैंने कहा था इनके चिन्ह बदल दो, तो माइनस का है तो प्लस, ये भी प्लस, तो के का मान कितना आ गया 2 और 1/2। तो डायरेक्ट हमने इसको सॉल्व करना सीख लिया है और अभी जरूरत पड़ी तो हमने इसको अप्लाई भी कर लिया। 2,1/2। तो के का मान पूछा है तो एक ही आंसर दिया है के का 2, तो हमारा आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया सर 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन नंबर 8 सर डन। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि m और n समीकरण के मूल है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बताओ। बहुत सिंपल है ना कि सर एक्स स्क्वायर ये द्विघात समीकरण है px प्लस क्यू बराबर 0, इसके दो मूल हैं m और n। आपसे कहा गया है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान बताओ। तो आपको अभी हमने ऐसे क्वेश्चन में यूज किए थे कि सर यहाँ से पहले आप मूलों का योगफल निकालो, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए, माइनस का पी हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट एम इंटू एन सी अपॉन ए का मान 1 है तो ये हो गया क्यू। अब मेरे भाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान आपको चाहिए और दिया हुआ क्या है m प्लस 1। आप इसी के होल स्क्वायर से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो। तो होल स्क्वायर से स्टार्ट करोगे तो इसका मान कितना आएगा? इस तरह आएगा m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn। भाई मैंने जैसे इसका होल स्क्वायर किया तो इसमें m स्क्वायर आ रहा है, n स्क्वायर आ रहा है, प्लस 2mn आ रहा है, पर मुझे इधर प्लस 2mn नहीं चाहिए तो मैंने क्या कर दिया? माइनस 2mn। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ना चीजें एकदम आसान हो जाती है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं करा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, आप बस इन्हीं क्वेश्चंस के घर पे 3 4 5 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस से चीजें आसान होगी। एक बार आप पढ़ेंगे और फिर सोचेंगे कि हम कंफर्टेबल हो जाए, थोड़ा मुश्किल है ना। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे, ये बात पक्का है। तो m प्लस एन का मान सर माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम एन का मान क्यू, तो ये हो गया पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर माइनस 2q। ये किसका मान आ गया? एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का। और आपसे क्वेश्चन में इसी का मान तो पूछा गया था, बस ये आपका आंसर हो गया। यही आपके इस सवाल का सही आंसर है। तो आंसर क्या हो गया? पी स्क्वायर माइनस 2q किसी ऑप्शन में नहीं है, ए बी सी नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया है कि इफ पी क्यू आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1। कहा यह जा रहा है कि अगर किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके मूल p और q हैं। ठीक है सर, तो आपसे कहा गया है कि आप तो है ना p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 का मान बताओ। तो सर बहुत सिंपल है, इनका आपस में गुणा करो, p का q से गुणा पी क्यू, इसका इससे गुणा करो सर प्लस का p, इसी तरह 1 का q से गुणा करोगे q, 1 का 1 से गुणा करोगे 1। अब बताओ, अगर इस द्विघात समीकरण के मूल p और q है तो मूलों का योगफल निकालो, p प्लस क्यू फिर माइनस बी अपॉन ए, दोनों का गुणनफल निकालो पी क्यू सी अपॉन ए। अब ये मान इसमें रख दो, क्योंकि सर ये तो हमको ये सारे मान मालूम है, तो ये जो मान आएगा वो इसके बराबर होगा, रखो इसमें। तो पी क्यू का मान कितना है? सी अपॉन ए, तो ये हो गया सी अपॉन ए। पी प्लस क्यू यहां तक का मान, पी प्लस क्यू का मान माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए और प्लस का 1। अब सबका एलसीएम, सर एलसीएम लिया तो आ गया ए, यहाँ क्या बचेगा सी, ये प्लस माइनस माइनस बी और प्लस का ए, तो बस यही हमारा आंसर हो गया ए। अब इसको चाहो तो ए को पहले लिख सकते हो आप कि सर ए पहले लिख दिया, बी को माइनस में प्लस सी अपॉन ए, तो हो यही आपका इस सवाल का आंसर है। तो आंसर कौन सा हो गया? ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी अपॉन ए, तो ये तो गलत है, ए माइनस बी प्लस सी, ये भी गलत है, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ए माइनस बी प्लस सी।
आसान था एकदम। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 इसके मूल दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। तो आपसे कहा गया है कि आप मुझे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान बताओ। तो मेरे भाई देखो, आप तुरंत जैसे ही इसके मूल अल्फा बीटा है, आप तुरंत क्या करोगे कि सर हमारा पहला थॉट तुरंत जाएगा कि मूलों का योगफल लिख दिया जाए माइनस बी अपॉन ए, मतलब -2। मूलों का गुणनफल लिख दिया जाए सी अपॉन ए, मतलब -3। और उसके बाद इसको सोचते हैं कि अभी क्या लिखा हुआ है। तो आप कहोगे सर इसको सॉल्व करने के लिए पता है हमको तो योग का और गुणा मालूम है मूलों का, तो इसको इस तरीके से बदला जाए कि मूलों का योग और गुणा हम निकाल पाए। तो मैंने कहा चलो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लिया तो अल्फा इंटू बीटा आ गया, इसका इससे मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर। अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मालूम नहीं है, पर मुझे अल्फा प्लस बीटा तो मालूम है ना। तो मैं इसी के स्क्वायर से स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसके स्क्वायर में ही आ जाएगा। तो मैंने कहा कि चलो इसको लिखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और जैसे मैंने लिखा तो मेरे पास क्या हुआ कि सर अल्फा स्क्वायर तो आ गया, इसका होल स्क्वायर करने पर बीटा स्क्वायर भी आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा में 2 अल्फा बीटा आ गया। तो उस 2 अल्फा बीटा को हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, -2 अल्फा बीटा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैंने ये लिखा, और अपॉन में क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब सबकी वैल्यू मालूम है, आप इसमें रख दो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा -3, तो ये हो गया -3 अपॉन -3। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो -2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 बटा -3। तो आंसर हो गया -10/3। यही हमारे सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब मेरे भाई हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसको अल्टरनेट तरीके से ये ऐसे करें कि सर हम तो पता है क्या करते हैं, जैसे ही हमको दिखता है ना कि कोई द्विघात समीकरण जिसके रूट निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्स का जो गुणांक है ना वो कोई अननोन वेरिएबल नहीं है, नोन वेरिएबल है। देखो नोन है 3, 2, 1, ये हम तो जानते हैं। तो एक बार हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की, अगर सॉल्व करके अल्फा बीटा निकाल दें तो मानते हो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। सर वो अल्फा बीटा इसमें रख देंगे, हमारा तुरंत आंसर आएगा। तो कुछ लोग एक बार तुरंत सबसे पहले ये सब लगाने की बजाय, अगर आपको क्वेश्चन में वैल्यू जो एक्स के कॉफिशिएंट है वो नोन दिए गए हो, कांस्टेंट दिए गए हो, जिनकी वैल्यू पता हो, आप एक बार रूट निकालने की कोशिश करना। अगर आसानी से निकल जाए तो ठीक है, वरना ये मेथड तो है ही। तो देखो इस सवाल में रूट निकल रहा है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा -3, ऐड करने पे कितना चाहिए 2। तो मेरे भाई ऐसे दो नंबर सोचो जिनका गुणा करने पर आ जाए -3, जोड़ने पर आ जाए +2। आप कहोगे सर माइनस का चाहिए गुणा करने पर, मतलब एक नंबर माइनस का होगा, एक नंबर प्लस का होगा। तो बड़ा नंबर किसका होगा, प्लस का, क्योंकि बीच में +2 चाहिए। तो मेरे भाई प्लस का 3 ले लो और माइनस का 1 ले लो। देखो इनका गुणा करने पे आ गया -3 और जोड़ने पर आ गया ये +2। अब मैंने कहा था कि जब नंबर आप सोच लो, तो नंबर सोचने के बाद क्या करना है आपको कि सर नंबर सोचने के बाद आपने कहा था एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग, 1 से भाग दोगे कुछ भी चेंज नहीं। फिर मैंने कहा था साइन चेंज कर देना, इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस। मानते हो आपके पास दोनों रूट आ गए, एक्स का मान आ गया आपके पास, और वो कितना आ गया सर, एक्स का मान आ गया हमारे पास -3, और ये 1/1 होता है 1। ये हमारा मूल आ गया। अब क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। अब आप किसी को भी अल्फा मान लो, किसी को भी बीटा मान लो, जो मन में आए आपको। एक किसी को अल्फा मान लो, एक किसी को बीटा मान लो। जैसे मैंने कहा चलो इसको मैंने अल्फा मान लिया, इसको मैंने बीटा मान लिया। ग्रीन कलर दी, हाँ दिख रहा है, इसको अल्फा और बीटा। तो मेरे भाई यहाँ से आपसे पूछा क्या गया था, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का मान आपसे पूछा गया था। ठीक है, कम दिख रहा है ना, मैं इसको चेंज कर देता हूँ कलर को। चलो ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया था, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, और क्या। अल्फा की वैल्यू -3, -3/1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू -3। अब जरा इनको सिंप्लीफाई करो। तो आप कहोगे सर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये भी माइनस का नंबर हो जाएगा, ये नंबर भी माइनस का, तो -3 -1/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3×3 = 9, तो -9 और -1 -10/3। यही हमारे सवाल का आंसर आया था।
तो कई बार क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाता है और हम उसको सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से करते रहते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं ना आप, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि किसको माने, किसी को भी मान सकते हैं ना, आपकी मर्जी, जिसको मानना है उसको मान लो। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगले क्वेश्चन में भी आप कहोगे कि सर ये तो आपने अभी बताया ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, इसके मूल दिए हुए अल्फा और बीटा। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल हैं तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 ज्ञात करो। तो आपका तुरंत मन करेगा ना कि सर अभी भी अपने आपने क्या बताया कि द्विघात समीकरण के अगर कॉफिशिएंट नॉन वैल्यू दी गई हो तो एक बार कोशिश करेंगे एक्स की वैल्यू निकालने का। तो आपने जैसे ही कोशिश किया तो आपको दिखा सर ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो इसका मतलब x माइनस 1 बराबर भी 0। तो इसका मतलब x का मान कितना आ गया 1, और x का मान 1 आ गया, मतलब सर दोनों रूट 1 हो गए। क्यों? क्योंकि होल स्क्वायर का मान 1 आ रहा है ना, 0 आ रहा है, तो x का मान 1, तो दोनों मूल 1 आ गए, मतलब अल्फा भी एक है और बीटा भी ठीक है। तो क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं बचा अब सर कि अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 पूछा था, अल्फा की जगह 1, 1 की पावर 5 प्लस बीटा की जगह 1, 1 की पावर 5, तो आंसर कितना आ गया 2। यही हमारे सवाल का आंसर है। तो देखो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से जाते तो ये थोड़ा सा लेंदी होता क्वेश्चन, पर जैसे हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, सोचा, तो हमारा आंसर आराम से आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। तो देखो आप लोगों के लिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके तैयार किए हैं। आप बिल्कुल भरोसा रखें, निश्चिंत रूप से यहीं से पढ़ते रहिए, कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके साथी दोस्त फ्रेंड अगर कहते भी है तो एक बार उनको यहाँ लाओ और बताओ कि देखो यहाँ पढ़ो, एक बार 2-4 क्लास आप देखो, क्योंकि एक क्लास में नहीं समझ में आएगा, 2-4 क्लास देखो, फिर देखो आपको मजा आता है कि दूसरी जगह से बेहतर कंटेंट मिल रहा है। आइए अब 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों समीकरण में क्या कहा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस पी बराबर 0, ये है इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज स्क्वायर ऑफ अनदर देन द वैल्यू ऑफ पी। एक मूल दूसरे मूल का वर्ग है, तो एक अगर अल्फा है तो दूसरा सर अल्फा स्क्वायर होगा। ठीक है सर, अब क्या करें कि सर एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल अल्फा स्क्वायर, तो अब तो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बजाय जाने के अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो करते हैं सॉल्व। सम ऑफ रूट बताओ अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो आपको सम ऑफ रूट होता है सर माइनस बी अपॉन ए, तो कितना आएगा प्लस का 30। प्रोडक्ट ऑफ रूट तो अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा, अल्फा क्यूब बराबर सी अपॉन ए मतलब पी। अब मुझे अल्फा को रिमूव करना है, तो आप कहोगे सर अल्फा को इन दोनों समीकरण से अगर हल करने जाएंगे ना तो सर बहुत लेंदी होने वाला है, कैलकुलेशन बहुत बड़ा आने वाला है, तो थोड़ा बुद्धि लगाते हैं। पढ़ तो हम द्विघात समीकरण ही रहे। आप कहोगे सर एक काम करो ना, 30 को इधर लाओगे ना तो ये अल्फा में द्विघात समीकरण बन जाएगी, हो सकता है कि शायद ये द्विघात समीकरण सॉल्व हो जाए। करते हैं कोशिश, देखते हैं। अच्छा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो सर नहीं हो तो क्या करेंगे, अरे तो भी कर लेंगे अपन, कहाँ दिक्कत है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कि एकदम आपको ढेर कर दिया जाए कि सवाल बने ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं उसको आंसर निकालना। क्वेश्चन ऐसा आता है कि बन जाए, तो 30 को इधर लाओ, तो अल्फा स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस अल्फा माइनस 30 बराबर 0। तो देखो ये आपको अल्फा में एक द्विघात समीकरण मिल गई। तो अब बताओ मुझे, आप किस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने आसान हो गया ना कि सर हम इसके मूल निकाल सकते हैं। गुणा करने पे क्या चाहिए सर माइनस का 30, और जोड़ने घटाने पे क्या चाहिए प्लस का 1। तो ऐसे दो नंबर, तो गुणा करने पर माइनस का अगर नंबर चाहिए तो एक नंबर प्लस का होगा और एक नंबर माइनस का, बीच में प्लस का साइन है तो बड़ा नंबर प्लस का और छोटा नंबर माइनस का। तो मैंने क्या कहा कि ऐसे नंबर है प्लस का 6 और माइनस का 5। अब ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, सोचोगे ना तो चीजें एकदम आसान हो जाएगी। तो 5, अब इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आएगा कि सर माइनस का 30, और जोड़ने पे आ रहा है प्लस का 1। फिर मैंने क्या कहा था, इनके एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग, तो 1 से भाग देने पे इनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। फिर क्या करेंगे कि सर अब साइन चेंज, तो 6 को मैंने क्या कर दिया, तो यार 6 को मैं -6 करना चाह रहा हूँ, तो कलर ही चेंज कर देता हूँ। ये माइनस का 6 हो गया है ना आपका, -6, और ये
ये प्लस का 5 हो गया। और ये किसकी वैल्यू है सर? अल्फा की वैल्यू है। तो मेरे भाई यहाँ से रूट आ गया कि नहीं आ गया? और दोनों रूट मालूम है तो आपको तो पी चाहिए ना। एक बार रख दो -6, एक बार रख दो 5, तो आपके पास जो आपका मूल है ना पी, वो आ गया -6 का क्यूब। अब मेरे भाई -6 का क्यूब कितना होगा? तो -6 का 3 बार गुणा करोगे तो -200। और फिर अगला मूल, सर हमने एक बार पी का मान 5 रख दिया, तो 5 का क्यूब कितना हो गया? 125। तो आपका आंसर आ गया -216 125। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मूलों का और गुणांकों के बीच में संबंध समझ में आ गया होगा, और उन पर आधारित किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी बातें आपने एक एक करके सीखी होगी। बहुत काम के कॉन्सेप्ट है ये, बहुत आपको मज़ा भी आ रहा होगा। अब आपसे निवेदन है कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग इन क्लासेस को अपने बहुत सारे फ्रेंड तक जरूर शेयर करें। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में ही और चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।